हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको इस क्लास में बेसिक मैथ्स करवाऊंगी ताकि प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे क्लास 8 हो, 10th हो, प्रत्येक अपनी जो भी बेसिक मेथड होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। तो आपको अगर ये नहीं आता तो आगे मैथ्स पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए आपको पहले लॉजिक समझना होगा, इसका बेसिक समझना होगा, तब जाके आप आगे पढ़ सकते हो। तो मैं इस क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को एक साथ में इस क्लास में बताऊंगी। आप इसमें आपके खुद स्वयं अपने नोट्स बना सकते हो। जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँ वैसे वैसे आप में नोट्स बना सकते हो। मैं आपको नोट्स बनाने का टाइम भी दूँगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, और लाइक करें, और कमेंट करके इस क्लास को देख के बताएं कि आपको अपनी क्लास कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको मैं बेसिक मैथ बताती हूँ इसमें। तो आप जानते होंगे बच्चों कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या अपने मैथ्स स्टार्ट संख्याओं से होती है, नंबर्स यानी होता है संख्या है। तो अपने यहाँ से नंबर संख्या स्टार्ट होती है। तो बेसिक मैथ में फर्स्ट आती है अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। मैं आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी साथ ही साथ। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं पहले एक बार हिंदी में समझाऊं आपको। प्राकृत संख्या होती है बच्चों जो गिनती की सभी संख्याएं आती है एक से लेकर अनंत तक, यानी एक से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं आती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, गिनती की सभी संख्या है। इसमें आप नोट्स बना सकते हो अपने मेरे साथ साथ। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट यानी व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। द नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई कैपिटल एन। तो यहाँ से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 n इक्वल 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो आपको समझ में आई होगी बच्चों, ये प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल n से स्टार्ट, n इक्वल 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ये होती है आपकी प्राकृत संख्या। अभी आपको मैं इंग्लिश में भी करवाऊंगी, पहले ये हिंदी में करवा देते हैं आपको, फिर बाद में इंग्लिश में भी करवा देंगे। नेक्स्ट संख्या होती है अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्याएं जो होती है उसमें आप जीरो को शामिल कर दो तो क्या बन जाएगी आपकी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो इसमें आप लिख सकते हो यदि
प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो भी आपकी प्राकृत संख्या थी उसमें आपने जीरो को शामिल कर दिया तो क्या बन गई बच्चों? ये पूर्ण संख्या बन गई। इसे कैपिटल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका। W इक्वल बराबर 0, 1, 2, 3, ये भी कहाँ तक जाएगा भाई बच्चों? अनंत तक। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर उसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन गई बच्चों? पूर्ण संख्या बन गई। नेक्स्ट है इसमें इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जो भी आपकी पूर्ण संख्या बनी है अगर उसको नेगेटिव बना दें, जो भी पूर्ण संख्या है अगर उसमें ऋणात्मक पूर्ण संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो वो बन जाती है पूर्णांक संख्या। तो इसमें किसको शामिल करेंगे? नेगेटिव को। इसमें लिख सकते हैं यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्ण संख्या को यदि पूर्ण संख्या है उसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या को, मतलब नेगेटिव नंबर ले ले, तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस वीडियो में अभी यहाँ तक तो मैं आपको पहले हिंदी में समझाऊंगी बच्चों, आगे फिर आगे या तो अगले नेक्स्ट वीडियो में या आगे आपको इंग्लिश में समझा दूँगी, है ना। इंग्लिश में भी आपको इस तरीके से ही मिलेगा। आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपको इस तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे इंग्लिश में भी, और इस तरीके से समझाऊंगी उसमें भी आपको। आप खुद स्वयं के नोट्स बना सकते हैं इस प्रकार से। तो यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्ण संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल I इक्वल, इधर वाली तो नेगेटिव, माइनस के इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये भी कहाँ तक जा रहा है? प्लस के अनंत तक जा रहा है।
तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव इसको कहेंगे अपन, जैसे यहाँ से 0 है, 3 प्रकार के हैं, यहाँ से 1 2 3 ऐसे अनंत तक जा रहा है, इसको बोलेंगे अपन धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और माइनस वाले को -1 -2 -3 इनको बोलेंगे अपन माइनस इनफाइनाइट तक को ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर। और 0 होता है आपका उदासीन पूर्णांक। 0 को क्या बोलेंगे बच्चों? उदासीन पूर्णांक। तो पॉजिटिव को धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव को ऋणात्मक पूर्णांक और 0 को उदासीन पूर्णांक। ये थी आपकी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। आपको समझ में आई होगी ये। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट संख्या है आपकी सम संख्या। सम संख्या, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो जानते होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करने वाले बच्चों को भी पता नहीं है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं अपन। सम संख्या किसे कहते हैं भाई? ऐसी संख्या जो हमेशा 2 से विभाजित होती है, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 अगर ये दिख मिल जाए, आपको ये लिखा मिल जाए, तो समझ लेना क्या है, वो सम संख्या है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन? लिख सकते हो आप, जो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। जो संख्या हमेशा 2 से विभाजित, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, विभाजित होती है, अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 0 2 4 6 8 लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या में से 2 से तो विभाजित होगी, लेकिन इकाई का अंक अगर आपको क्या मिल जाए, 0 2 4 6 8, अगर ये संख्या लिखी मिल जाए आपको, तो समझ लेना है कि वो सम संख्या है। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल जैसे अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ लेना कि वो सम संख्या है। इसके ऑपोजिट आती है नेक्स्ट विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। वह इवन नंबर थी, ये ऑड नंबर है। इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है भाई। ये कहती है कि इसमें 2 का भाग जाता है, लेकिन विषम संख्या कहती है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती,
जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, उसमें थे 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन इसमें 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये लिखा मिल जाए तो वो समझ लेना क्या है बच्चों, विषम संख्या। लिखा मिल जाए तो उसे विषम संख्या कहते हैं। वही एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन इसके भी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक सिखाया, यहाँ तक आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको सिखाई ये प्राकृत संख्याएं जो अपन सब जानते हैं, यानी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाती है, आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में पढ़े अपन पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या में अगर अपन 0 को शामिल कर दे तो क्या बन रही है, आपकी पूर्ण संख्या बन रही है। फिर पूर्ण संख्या पे अपने नकारात्मक मतलब नेगेटिव नंबर, धनात्मक, ऋणात्मक नंबर को शामिल कर दिया तो क्या बन गई, पूर्णांक संख्या है। रटने की जरूरत नहीं, आप समझने का फेर इसमें, आप समझोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं है कि प्राकृत संख्या x से लेकर अनंत तक, फिर उसमें 0 को शामिल किया तो पूर्ण संख्या बन गई, फिर उसमें नेगेटिव को शामिल किया तो पूर्णांक बन गई। तो यहाँ तक तो आपको रटना ही नहीं है। नेक्स्ट है सम संख्या, जो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है, अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये लिखा मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सम संख्या। नेक्स्ट है विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होती, ये बिल्कुल सम संख्या की ऑपोजिट होती है। तो यहाँ तक आपको मैं आपसे उम्मीद करती हूँ बच्चों कि यहाँ तक आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर है विषम संख्या, तक अपन 5 संख्या पढ़ लिए। नेक्स्ट संख्या पढ़ेंगे अपन अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे अपन, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अर्थात जिस संख्या में 1 तथा सम संख्या का ही भाग जाए, या तो सम संख्या का भाग जाना चाहिए या 1 का भाग जाना चाहिए। तो अभाज्य संख्या समझ में आई नहीं आई, इसे लिखेंगे कैसे, लिख सकते हैं अपन, जिसके केवल जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड यानी फैक्टर हो, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या में एक तथा सम संख्या का ही
भाग जाता हो, एक तथा सम संख्या से ही विभाजित होती होगी, यानी भाग जाता हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जिस संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड हो और उसके केवल एक तथा सम संख्या का ही भाग जाए, उससे डिवाइड हो, तो ऐसी संख्या कहलाती है अपनी अभाज्य संख्या। तो यहाँ से अपन यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ऐसे इस प्रकार आप निकाल सकते हो। 31, ऐसे बहुत सारी निकाल सकते हो। तो ये होती है आपकी अभाज्य संख्या यानी प्राइम। तो यहाँ से आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। इसमें लिखेंगे अपन कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। आपको दिख रही होगी कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और सारी क्या है बच्चों? विषम। तो ये क्या है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और बाकी की सब क्या है? विषम। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे कहेंगे? यानी जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिसके 2 तो उसमें हो गए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे 4 से स्टार्ट है भाई, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22, ये ऐसे कर करके आप अनंत तक जा सकते हैं। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आएगी बच्चों। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी प्राइम फैक्टर होते हैं उसके, यानी भाज्य संख्या कहलाती है। समझा दिया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक न तो नोट लगा के लिख सकते हो, अच्छा कॉन्सेप्ट है दोनों। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ना तो एक को भाज्य में गिना जाता है और ना ही अभाज्य में गिना जाता है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो इस सहअभाज्य संख्या कहते हैं कि यानी 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF 1 हो। यहाँ लिख सकते हो आप, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF 1 हो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो।
HCF 1 हो, अर्थात जिसका HCF 1 कहा जाए उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 5 और 7, 5 और 7, 13 और 15, बहुत सारी और लिख सकते हो आप, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो जिनके HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। चौदह और ले सकते हो आप। इक्कीस में तो नहीं आएगा। पच्चीस, ऐसे कुछ कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन। तो यहाँ से इनका HCF क्या बनेगा, 1। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, यानी जो भी भिन्न की संख्याएं होती है ना, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो इसमें लिख सकते हो आप डेफिनेशन में, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, ये कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। और जहाँ PQ एक पूर्णांक संख्या है और क्या होता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q नॉट इक्वल टू 0। यानी एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, 1/2, 3/5, ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप। ये आपकी 9 कर सकते हैं, 9 ऐसे कर सकते हैं। ये होती है आपकी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट संख्या आ गई भाई अपरिमेय संख्या। परिमेय तो अपरिमेय भी होगी, रेशनल, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगी इसके ऑपोजिट, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके। वही जहाँ PQ एक पूर्णांक संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। और एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके, √5, √7, पाई, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ वही PQ एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि 10 संख्या आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। एक लास्ट और बता देती हूँ आपको, वास्तविक संख्या, ये क्लास 10th में है। वास्तविक संख्या 10वीं कक्षा में इसका चैप्टर है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसके लिए अपन को इतना पढ़ना पड़ता है। अगर आपका बेस ऊपर से क्लियर नहीं है तो पढ़ना ही व्यर्थ है। अगर अपन को नंबर भी नहीं आते हैं तो मैथ्स आगे पढ़ना ही व्यर्थ है। आगे कैसे पढ़ सकते हैं जब आपको नंबर संख्या ही याद नहीं है कि कौन सी संख्या क्या है, तो आगे कैसे मैथ पढ़ोगे। तो इसको तो आप तैयारी कर ही लो बच्चों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि सभी का भला हो। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे जानकारी ले लें, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। यहाँ से जैसे 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, ये इसका आप नोट लगा सकते हो। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट लगा सकते हो इसके। एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके भी नोट लगा सकते हो आप। तो दोनों मैंने आपको इम्पोर्टेंट, एक ना तो भाज्य होती नहीं अभाज्य होती है, और 4 सबसे छोटी भाज्य। यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकते हैं आपको कम्पिटिटिव, जो भी BSTC से जो भी मतलब रीट की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के, पटवारी की, उनसे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 4 सबसे छोटी अभाज्य से आप तो पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य तो 4 होती है और अभाज्य 2 होती हैं। यहाँ से डायरेक्ट कंसेप्ट उठा के पूछते हैं।
वास्तविक संख्या होती है बच्चों, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जाके पूरा ख़त्म हुआ है अपना। इन दोनों का मिलन कर दो तो कौन सी बन जाएगी? वास्तविक संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का योग लिखो, चाहे मिश्रण लिखो, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके भी अपन। ये आपकी आधी, ये है आपकी वास्तविक संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं थी मैंने आपको इसमें बता दी बच्चों, जो भी अपन पढ़ते हैं रेगुलर डेली यूज में काम में लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास से लेकर आपको जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वहाँ तक भी अपन को काम आती है। तो सबको इसकी नॉलेज होना चाहिए कि संख्याएँ किसे कहते हैं। तो पहले मैंने आपको सिखाई थी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, तो ये समझ में आ गई होगी। सम विषम किसे कहते हैं बच्चों, ये भी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको सिखाई थी अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, ये तीनों भी एक प्रकार का पार्ट है, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक। तो आप कैसे याद करोगे इसको? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या, सम विषम और अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या है। तो नीचे से लेकर ऊपर जाना है तो सबसे छोटी होती है प्राकृत संख्या है। तो अपन नीचे से जा सकते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सहभाज्य, प्रमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ गई बच्चों तो इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए वालों के लिए यही आपके उसमें बेसिक पूरा करवा दूँगी। तो इंग्लिश में होगा, पूरा सब कुछ इंग्लिश में होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।